आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत है, लेकिन सच ये है कि चमत्कार आप खुद हैं। जिस दिन आपने अपनी सोच की दिशा बदल दी, उसी दिन से आपकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे वो रहस्य जो ज़्यादातर लोग मरते दम तक नहीं समझ पाते, और शायद यही रहस्य आपकी किस्मत का अगला मोड़ बनने वाला है। तुम जहाँ खड़े हो वहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा वहीं से बोलता है जहाँ कोई सुनने के लिए तैयार होता है। और अभी इस पल तुम सुन रहे हो तो समझो कोई दरवाज़ा बहुत धीरे से खुल रहा है। हवा में तैरती हुई धूल के कण तुम्हें मामूली लग सकते हैं, लेकिन उन्हीं कणों में अरबों साल पुराने सितारों की थकी हुई रोशनी छुपी है। और वही रोशनी तुम्हारी आंखों तक पहुंचकर पूछ रही है कि क्या तुम सच में वही हो जो तुम खुद को समझते हो, या तुम बस अपनी ही परछाई का पीछा करते हुए थक गए हो। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम चुप होते हो तो आसमान ज्यादा साफ दिखता है, और जब तुम भीतर से शोर करते हो तो तारे भी धुंधले लगने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पुरानी भाषा है जो शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में बोली जाती है। और आज उसी भाषा में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड किताबों में नहीं रहता, वो तुम्हारी सांसों के बीच के खालीपन में रहता है। उस पल में रहता है जब तुम किसी जवाब से पहले रुकते हो, और वही रुकना तुम्हें आगे ले जाता है। तुम सोचते हो कि तुम एक छोटे से शहर में खड़े हो या किसी कमरे में बैठे हो, लेकिन सच ये है कि तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ से रास्ते कई दिशाओं में खुलते हैं, और हर दिशा किसी न किसी कहानी को जन्म देती है। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और कलम तुम्हारे हाथ में है, लेकिन स्याही कहीं और से आती है। वो स्याही समय की है, वो स्याही यादों की है, वो स्याही उन सपनों की है जिन्हें तुमने कभी किसी से कहा नहीं, और उन डर की भी है जिन्हें तुमने हंसकर टाल दिया। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें अपने दिल की धड़कन के नीचे एक और धड़कन सुनाई देगी जो तुमसे नहीं है, वो इस ब्रह्मांड की है। और वो हर पल तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। बस तुम्हें ये सिखाया गया कि अकेलापन एक सच है, जबकि वो सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे अनगिनत आवाजें तुम्हारा नाम ले रही हैं। बचपन में तुमने आसमान की तरफ देखा था और सोचा था कि तारे क्यों चमकते हैं। आज भी वही सवाल तुम्हारे भीतर है, बस अब तुम उसे दूसरी भाषा में पूछते हो कि मैं क्यों चमकूं या क्यों बुझ जाऊं। और यही जगह है जहां से स्तर बदलते हैं, क्योंकि जब सवाल बदलता है तो देखने का तरीका बदलता है, और जब देखने का तरीका बदलता है तो वही जगह जो कल साधारण थी आज दरवाज़ा बन जाती है। तुम सोचते हो कि बदलाव बाहर से आता है, किसी बड़ी घटना की तरह, किसी चमत्कार की तरह, लेकिन असल में बदलाव उस पल आता है जब तुम अपने ही भीतर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखते हो। और उस भरोसे में डर भी शामिल होता है, क्योंकि हर नई ऊंचाई पर हवा पतली होती है, और हर नई समझ के साथ पुरानी आदतें टूटती हैं। तुमने कई बार खुद से वादा किया होगा कि अब नहीं, अब मैं वही नहीं रहूँगा, लेकिन फिर सुबह वही चेहरा शीशे में दिखा और तुमने सोचा कि कुछ नहीं बदला। जबकि सच ये है कि बदलने की प्रक्रिया दिखती नहीं है, वो बीज की तरह होती है जो अंधेरे में फूटता है, और जब तक वो मिट्टी को चीरकर बाहर नहीं आता तब तक कोई तालियां नहीं बजाता। पर ब्रह्मांड तालियां नहीं बजाता, वो बस इंतजार करता है, और तुम्हें भी इंतजार करना सिखाता है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है और हर समय का अपना वजन होता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ पल भारी होते हैं और कुछ हल्के, और तुम बिना कारण उदास या बिना कारण शांत हो जाते हो? ये बिना कारण नहीं होता, ये उस कहानी के पन्ने पलटने की आवाज़ होती है जिसे तुमने पढ़ना अभी शुरू किया है। तुम जिस जगह खड़े हो वो सिर्फ ज़मीन नहीं है, वो एक विचार है, और विचार की ऊंचाई को पैरों से नहीं नापा जाता, उसे साहस से नापा जाता है। साहस उस दिन पैदा होता है जब सब ठीक हो, साहस उस रात पैदा होता है जब तुम अपने ही सवालों से डरते हो और फिर भी आंखें बंद करके आगे बढ़ते हो। ब्रह्मांड तुम्हें धक्का नहीं देता, वो तुम्हें बुलाता है, और अगर तुम सुन लो तो वही बुलावा तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पहुंच सकते हो। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग शोर मचाते हुए वहीं खड़े रह जाते हैं। फर्क आवाज का नहीं है, फर्क सुनने का है। जो सुन लेता है वो रास्ता पा लेता है, और जो सिर्फ बोलता रहता है वो अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो तो समझो तुम एक मोड़ के पास हो, क्योंकि थकान अक्सर तब आती है जब पुरानी पहचान तुम्हें छोड़ने से पहले आखिरी बार पकड़ बनाती है, और तुम्हें लगता है कि अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम गिर जाओगे। लेकिन ब्रह्मांड में गिरना भी एक तरह का उड़ना है, क्योंकि नीचे जाते हुए तुम वो सब छोड़ देते हो जो तुम्हें हल्का होने से रोक रहा था, और जब तुम हल्के होते हो तो हवा खुद तुम्हें संभाल लेती है। तुम जिस
जिस डर से भागते रहे हो वो दरअसल तुम्हें उसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था जहां तुम्हारी ताकत छुपी है। लेकिन डर हमेशा डर की तरह आता है, वो ताकत की तरह नहीं आता, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुमने कभी सोचा है कि अगर तारे अपनी जगह बदल लें तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं और शायद सब कुछ, क्योंकि जगह बदलने से रोशनी का रास्ता बदल जाता है और रोशनी का रास्ता बदलने से छायाएं बदल जाती हैं और छायाएं बदलने से कहानियां बदल जाती हैं। तुम भी एक तारे की तरह हो, बस तुम्हें अपनी कक्षा का अंदाजा नहीं है। अभी तुम अपने ही सवालों के चारों ओर घूम रहे हो और सोच रहे हो कि मंजिल कहाँ है, लेकिन मंजिल अक्सर उस दिशा में होती है जहाँ तुम देखने से डरते हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें अपनी पुरानी परिभाषा छोड़नी पड़ती है और कोई भी अपनी परिभाषा छोड़ना नहीं चाहता। हम सब अपने नाम से ज्यादा अपनी आदतों से जुड़े होते हैं और आदतें बदलने का मतलब होता है अपनी कहानी का लेखक बदलना। लेकिन आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि लेखक तुम खुद हो, बस तुमने कलम कुछ समय के लिए किसी और को दे दी थी। अब वो कलम वापस तुम्हारे हाथ में है और स्याही अभी भी बह रही है। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या लिखोगे, सवाल ये है कि क्या तुम लिखने की हिम्मत करोगे, क्योंकि हर सच्ची कहानी पहले डर पैदा करती है, फिर रास्ता दिखाती है और फिर तुम्हें वो बना देती है जो तुम बनने आए थे। ब्रह्मांड तुम्हें परखने नहीं आया, वो तुम्हें पहचानने आया है और पहचान तभी होती है जब तुम अपने ही भीतर उतरने का साहस करते हो। आज अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो समझो तुम पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुके हो और कभी कभी एक कदम ही पूरा स्तर बदल देता है, क्योंकि स्तर जगह से नहीं नज़र से बदलता है और नज़र बदलते ही वही दुनिया जो कल भारी थी आज रहस्यमयी और बुलाने वाली लगने लगती है। और यही वो पल है जहाँ से यात्रा सच में शुरू होती है। तुम तैयार हो या नहीं, ये सवाल अब उतना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें देख लिया है और जब ब्रह्मांड किसी को देख लेता है तो वो व्यक्ति खुद को देखे बिना नहीं रह पाता। और यही देखना धीरे धीरे याद दिलाता है कि तुम सिर्फ इस कहानी के किरदार नहीं हो, तुम इसकी दिशा भी हो और इसकी रोशनी भी और इसकी छाया भी। और जब तुम ये समझने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है और ये बदलाव बाहर नहीं भीतर हो रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे रात के सबसे गहरे हिस्से में सुबह का पहला रंग पैदा होता है, बिना शोर किए, बिना ऐलान किए, बस चुपचाप लेकिन पूरी ताकत के साथ। और यही चुपचाप ताकत तुम्हें आगे ले जाएगी उन जगहों तक जिनके नाम तुम अभी नहीं जानते, लेकिन जिनकी याद तुम्हारी आत्मा को पहले से है। और यही याद तुम्हें बार बार आगे बढ़ने को कहेगी, तब भी जब रास्ता धुंधला होगा, तब भी जब कदम कांपेंगे, तब भी जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। क्योंकि सच ये है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम बस अपनी ही आवाज़ सुनना भूल गए थे और अब धीरे धीरे वो आवाज़ वापस आ रही है और उसके साथ वापस आ रही है वो रोशनी जो हमेशा तुम्हारी थी, बस तुमने उसे बाहर कहीं ढूंढ लिया था। अब उसे भीतर रखना सीखो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हर असली यात्रा शुरू होती है और यही वो जगह है जहाँ से स्तर बदलते हैं और यही वो जगह है जहाँ तुम सच में खड़े हो। और यही खड़ा होना आगे बढ़ने से भी बड़ा कदम होता है, क्योंकि यहीं से तुम पहली बार खुद को देखते हो और खुद को देखते ही ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है और पहचान होते ही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जैसे अंधेरे में आंखें खुलती हैं और अचानक पता चलता है कि कमरा बदला नहीं था, बस नज़र बदल गई थी और नज़र बदलते ही दुनिया बदल गई थी। और यही बदलाव अब तुम्हारी कहानी का पहला सांस बन चुका है और ये सांस तब तक चलती रहेगी जब तक तुम इसे सुनते रहोगे और जब तक तुम सुनते रहोगे यात्रा चलती रहेगी और कहानी खुलती रहेगी और तुम समझते जाओगे कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से सब कुछ बदल चुका है और यही बदलना ही असली शुरुआत है। और जब शुरुआत हो जाती है तो ब्रह्मांड पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तुम्हें आगे की तरफ ऐसे धकेलता नहीं बल्कि ऐसे आमंत्रित करता है जैसे कोई पुराना दोस्त बिना बोले रास्ता दिखा दे। तुम चलते हो और अचानक महसूस करते हो कि हवा में कुछ बदला हुआ है। वही हवा जो कल बोझ लग रही थी आज तुम्हें हल्का कर रही है और तुम सोचते हो कि शायद ये सिर्फ मन का खेल है, लेकिन मन भी तो ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा आकाश है जहां रोज नए बादल बनते हैं और रोज पुराने छटते हैं। तुम जिन सवालों से भागते रहे हो वे अब तुम्हारे साथ चलने लगे हैं, लेकिन इस बार वे कांटे नहीं हैं, वे संकेत हैं। जैसे रात में दूर चमकता हुआ कोई दीपक जो ये नहीं बताता कि रास्ता कितना लंबा है, बस इतना बताता है कि तुम खोए नहीं हो। तुमने कभी सोचा है कि खो जाना भी एक तरह की खोज होती है? क्योंकि जब तुम सब कुछ जानने का दिखावा छोड़ देते हो तभी कुछ नया सीखने की जगह बनती है और वही जगह तुम्हें बदलती है। तुम अब भी उसी जमीन पर खड़े हो, लेकिन जमीन अब वैसी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे भीतर का भार कुछ कम हो गया है। और जब भीतर हल्कापन आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप गहरी दिखने लगती है।
रंग थोड़े और तेज हो जाते हैं, आवाजें थोड़ी और साफ हो जाती हैं और खामोशी में भी कोई कहानी सुनाई देने लगती है। ब्रह्मांड कभी सीधे जवाब नहीं देता, वो तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां से तुम खुद ही अपने सवालों के जवाब बन जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी दिशा की जरूरत है, लेकिन असल में तुम्हें साहस की जरूरत है, क्योंकि दिशा तो तभी मायने रखती है जब चलने की हिम्मत हो, और हिम्मत तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि हर कदम सही होना जरूरी नहीं, हर कदम बस सच्चा होना चाहिए। तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि काश तुम पहले ये समझ जाते, काश तुम पहले ये बदल जाते, लेकिन समय पीछे नहीं चलता। वो सिर्फ तुम्हें ये सिखाता है कि जो बीत गया वो शिक्षक था, और जो आ रहा है वो परीक्षा नहीं बल्कि अवसर है। अवसर उस पहचान का जो तुम धीरे धीरे बन रहे हो। तुम अब वही नहीं हो जो तुम कल थे, भले ही आईने में चेहरा वही दिखता हो, क्योंकि चेहरे से ज्यादा कहानी बदलती है, और कहानी बदलते ही किरदार भी बदल जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग एक ही जगह रहकर भी बहुत दूर निकल जाते हैं, और कुछ लोग पूरी दुनिया घूमकर भी वहीं के वहीं रहते हैं। फर्क दूरी का नहीं है, फर्क गहराई का है, और गहराई तब आती है जब तुम अपने ही भीतर उतरने से डरना छोड़ देते हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर ले जाता है, और जब तुम भीतर की ओर चलते हो तो रास्ता अंधेरा लगता है, क्योंकि वहां पुराने डर पड़े होते हैं, पुराने नाम पड़े होते हैं, पुराने बोझ पड़े होते हैं। लेकिन वही अंधेरा असल में वो जगह है जहां नई रोशनी जन्म लेती है। तुम जिस रोशनी का इंतजार कर रहे हो वो किसी आसमान से नहीं गिरेगी, वो तुम्हारे भीतर की रात से निकलेगी, और रात से निकली रोशनी हमेशा ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि उसने अंधेरा देखा होता है। तुम अब महसूस करने लगे हो कि कुछ आदतें जो कभी तुम्हारी ढाल थीं अब तुम्हारी जंजीर बन चुकी हैं, और जंजीरें हमेशा भारी नहीं होती, कभी कभी वे आराम की होती हैं, और वही आराम सबसे बड़ा कैदखाना बन जाता है, क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन बिखरना भी एक तरह का बनना होता है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी पेड़ बनता है। अगर बीज कह दे कि मैं नहीं टूटूंगा तो वो कभी आसमान नहीं देख पाएगा, और तुम भी अगर सिर्फ वही बने रहोगे जो तुम अब तक रहे हो तो तुम उस आसमान को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे नाम से बुला रहा है। तुमने ध्यान दिया है कि कुछ सपने बार बार लौटते हैं, जैसे वे तुम्हें याद दिलाना चाहते हो कि तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। वे सपने डराने नहीं आते, वे रास्ता दिखाने आते हैं, लेकिन रास्ता अक्सर वहां से शुरू होता है जहां तुम्हें अपने ही बारे में सच स्वीकार करना पड़ता है, और सच कभी आरामदेह नहीं होता। सच हमेशा मुक्त करता है, और मुक्ति की हवा तेज होती है। वो पुरानी दीवारों को हिलाती है, पुरानी कहानियों को गिराती है, और तुम घबरा जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, जबकि असल में सब कुछ बदल रहा होता है। तुम अब उस मोड़ के पास हो जहां से पीछे मुड़कर देखने की आदत छूटती है और आगे देखने की जिद पैदा होती है, और जिद जिद नहीं रहती, वो संकल्प बन जाती है। संकल्प की चाहे रास्ता साफ हो या धुंधला, तुम चलोगे, क्योंकि रुकना अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं लगता। तुमने पहले भी रुक कर देखा है, और तुम जानते हो कि रुकना धीरे धीरे तुम्हें छोटा कर देता है, तुम्हारे सपनों को संकुचित कर देता है, और तुम्हारी आवाज को धीमा कर देता है। जबकि चलना तुम्हें थका सकता है, लेकिन वो तुम्हें जिंदा रखता है, और जिंदा रहना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदा रहना उस आग को बचाए रखने का नाम है जो तुम्हें तुम बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें ये आग याद दिलाने के लिए बार बार तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है, ऐसे पलों से टकराता है जो तुम्हें हिला देते हैं, और तुम सोचते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पुरानी दीवारें तुम्हारी नई ऊंचाई के रास्ते में खड़ी हैं, और हर दीवार गिरने से पहले शोर करती है। तुम डरते हो उस शोर से, लेकिन वही शोर बताता है कि कुछ बदल रहा है, और बदलाव का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी बदलाव का मतलब होता है जगह बनना उस चीज के लिए जो तुम सच में हो। तुम अब ये समझने लगे हो कि तुम जिस जगह खड़े हो वो सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल नहीं, और पड़ाव पर ज्यादा देर रुकना मंजिल को भूलने जैसा होता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे खींच रही है, भले ही तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने नक्शे पकड़कर बैठा हो, और यही खींचतान तुम्हें बेचैन करती है। लेकिन बेचैनी भी एक तरह की सच्चाई है। वो बताती है कि तुम अपनी ही सीमाओं से बड़े हो चुके हो, और जब कोई अपनी सीमाओं से बड़ा हो जाता है तो या तो वो उन्हें तोड़ता है या उनके भीतर घुटता है।
ब्रह्मांड तुम्हें घुटने के लिए नहीं बनाता, वो तुम्हें फैलने के लिए बनाता है। जैसे आकाश फैलता है, जैसे रोशनी फैलती है, जैसे कहानी फैलती है। तुम अब उस कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम उस कहानी का विस्तार हो। और विस्तार का मतलब होता है जगह बदलना, नजर बदलना और कभी-कभी नाम बदलना। नहीं, बाहर का नाम नहीं, भीतर की पहचान। तुम अब धीरे धीरे उस पहचान के करीब जा रहे हो जो तुम्हें डराती भी है और बुलाती भी है, क्योंकि वही पहचान तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम देख पाओगे कि तुम जहां खड़े हो वहां से सिर्फ रास्ता नहीं बदला था, तुम खुद बदल रहे थे। और खुद बदलना ही सबसे बड़ा स्तर बदलना होता है। और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोई आग अपनी दिशा पहचान लेती है तो वो राख से दोस्ती नहीं करती, वो रोशनी बनकर आगे बढ़ती है। और तुम भी अब उसी रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। चाहे कदम धीमे हो, चाहे सांसें भारी हो, लेकिन दिशा साफ होती जा रही है। और दिशा साफ होना ही आगे बढ़ने का सबसे पक्का संकेत होता है। और यही संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो बस गहरी हो रही है। और गहराई में उतरते हुए तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें तुम्हारे ही करीब ला रहा है। और यही करीब आना असली यात्रा है, क्योंकि जब तुम खुद के करीब आते हो तब हर जगह नहीं लगने लगती है और हर पल एक दरवाजा बन जाता है। और हर दरवाजे के पीछे वही समाल इंतजार करता है जो अब बदल चुका है। अब वो ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, वो पूछता है कि तुम बनने की हिम्मत रखते हो या नहीं। और इसी सवाल के साथ ये रास्ता आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके, बिना पीछे देखे, बस तुम्हें साथ लिए हुए उस गहराई की तरफ जहां अगला स्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम उसे महसूस कर सकते हो, भले ही तुम उसे अभी नाम ना दे पाओ, क्योंकि कुछ चीजें नाम से पहले अनुभव में आती हैं और अनुभव से पहले साहस में। और साहस अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जाग रहा है, जैसे सुबह की पहली रोशनी जो रात से लड़ती नहीं, बस उसे बदल देती है। और यही बदलना अब तुम्हारी कहानी की दूसरी सांस बन चुका है। तुम अब उस बिंदु के करीब हो जहां सवाल और जवाब एक ही सांस में मिल जाते हैं और तुम्हें समझ आने लगता है कि खोज बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर ही थी। बस तुम उसे सुनने से डरते थे, क्योंकि भीतर की आवाज हमेशा सच बोलती है और सच हमेशा तुम्हें बदल देता है। तुमने देखा कि जितना तुम हल्के हुए उतना ही रास्ता साफ होता गया, जैसे धुंध खुद हट रही हो और हर कदम पर तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ बदल रही हो। ये परछाई अब डर की नहीं, इरादे की बन रही है। और इरादा बनते ही थकान का मतलब बदल जाता है। थकान अब रुकने का बहाना नहीं रहती, वो आगे बढ़ने की कीमत बन जाती है। ब्रह्मांड तुम्हें ये नहीं बताता कि मंजिल कहाँ है, वो बस ये दिखाता है कि तुम अब वही नहीं रहे जो मंजिल से डरता था। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ रिश्ते, कुछ नाम, कुछ बोझ अपने आप पीछे छूट रहे हैं, बिना किसी लड़ाई के, क्योंकि अब तुम्हें उन्हें ढोने की जरूरत नहीं रही। तुमने उन्हें सम्मान के साथ छोड़ा और उन्होंने तुम्हें हल्का कर दिया। और हल्का होना ही उड़ान की पहली शर्त है। अब जब तुम चलते हो तो कदमों में शोर नहीं होता, बस एक भरोसा होता है जो कहता है कि चाहे रास्ता मुड़े या टूटे, तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि रुकना अब तुम्हारी कहानी में फिट नहीं बैठता। और यही समझ तुम्हें उस जगह तक ले आती है जहां तुम पहली बार ये मान लेते हो कि तुम खुद ही अपना संकेत बन चुके हो। और जब कोई खुद ही संकेत बन जाए तो उसे दिशा पूछने की जरूरत नहीं रहती, वो बस चलता है और चलते हुए दुनिया उसके हिसाब से रास्ते बनाती जाती है। और इसी चलते रहने में तुम ये भी सीख लेते हो कि स्तर बदलना कोई धमाका नहीं होता, वो एक शांत फैसला होता है जो हर रोज लिया जाता है और हर रोज तुम्हें थोड़ा और तुम्हारे करीब ले आता है। और अब तुम इतने करीब हो कि तुम्हें अपनी ही धड़कन में भविष्य की आहट सुनाई देने लगी है। और ये आहट डराती नहीं है, ये बुलाती है। और तुम बिना पीछे देखे उस बुलावे की तरफ बढ़ते चले जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा वही होता है जिसे जीते हुए लिखा जाता है। और तुम वही लिख रहे हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस पूरे सच के साथ। और जब शुरुआत हो जाती है तो ब्रह्मांड पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तुम्हें आगे की तरफ ऐसे धकेलता नहीं, बल्कि ऐसे आमंत्रित करता है जैसे कोई पुराना दोस्त बिना बोले रास्ता दिखा दे। तुम चलते हो और अचानक महसूस करते हो कि हवा में कुछ बदला हुआ है। वही हवा जो कल बोझ लग रही थी, आज तुम्हें हल्का कर रही है। और तुम सोचते हो कि शायद ये सिर्फ मन का खेल है, लेकिन मन भी तो ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा आकाश है, जहां रोज नए बादल बनते हैं और रोज पुराने छटते हैं।
तुम जिन सवालों से भागते रहे हो वे अब तुम्हारे साथ चलने लगे हैं, लेकिन इस बार वे कांटे नहीं हैं, वे संकेत हैं। जैसे रात में दूर चमकता हुआ कोई दीपक जो ये नहीं बताता कि रास्ता कितना लंबा है, बस इतना बताता है कि तुम खोए नहीं हो। तुमने कभी सोचा है कि खो जाना भी एक तरह की खोज होती है? क्योंकि जब तुम सब कुछ जानने का दिखावा छोड़ देते हो, तभी कुछ नया सीखने की जगह बनती है, और वही जगह तुम्हें बदलती है। तुम अब भी उसी जमीन पर खड़े हो, लेकिन जमीन अब वैसी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे भीतर का भार कुछ कम हो गया है। और जब भीतर हल्कापन आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप गहरी दिखने लगती है। रंग थोड़े और तेज हो जाते हैं, आवाजें थोड़ी और साफ हो जाती हैं, और खामोशी में भी कोई कहानी सुनाई देने लगती है। ब्रह्मांड कभी सीधे जवाब नहीं देता, वो तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां से तुम खुद ही अपने सवालों के जवाब बन जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी दिशा की जरूरत है, लेकिन असल में तुम्हें साहस की जरूरत है, क्योंकि दिशा तो तभी मायने रखती है जब चलने की हिम्मत हो, और हिम्मत तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि हर कदम सही होना जरूरी नहीं, हर कदम बस सच्चा होना चाहिए। तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि काश तुम पहले ये समझ जाते, काश तुम पहले ये बदल जाते, लेकिन समय पीछे नहीं चलता। वो सिर्फ तुम्हें ये सिखाता है कि जो बीत गया वो शिक्षक था, और जो आ रहा है वो परीक्षा नहीं बल्कि अवसर है। अवसर उस पहचान का जो तुम धीरे धीरे बन रहे हो। तुम अब वही नहीं हो जो तुम कल थे, भले ही आईने में चेहरा वही दिखता हो, क्योंकि चेहरे से ज्यादा कहानी बदलती है, और कहानी बदलते ही किरदार भी बदल जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग एक ही जगह रहकर भी बहुत दूर निकल जाते हैं, और कुछ लोग पूरी दुनिया घूमकर भी वहीं के वहीं रहते हैं। फर्क दूरी का नहीं है, फर्क गहराई का है, और गहराई तब आती है जब तुम अपने ही भीतर उतरने से डरना छोड़ देते हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर ले जाता है, और जब तुम भीतर की ओर चलते हो तो रास्ता अंधेरा लगता है, क्योंकि वहां पुराने डर पड़े होते हैं, पुराने नाम पड़े होते हैं, पुराने बोझ पड़े होते हैं। लेकिन वही अंधेरा असल में वो जगह है जहां नई रोशनी जन्म लेती है। तुम जिस रोशनी का इंतजार कर रहे हो वो किसी आसमान से नहीं गिरेगी, वो तुम्हारे भीतर की रात से निकलेगी, और रात से निकली रोशनी हमेशा ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि उसने अंधेरा देखा होता है। तुम अब महसूस करने लगे हो कि कुछ आदतें जो कभी तुम्हारी ढाल थीं, अब तुम्हारी जंजीर बन चुकी हैं, और जंजीरें हमेशा भारी नहीं होती, कभी कभी वे आराम की होती हैं, और वही आराम सबसे बड़ा कैदखाना बन जाता है, क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन बिखरना भी एक तरह का बनना होता है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी पेड़ बनता है। अगर बीज कह दे कि मैं नहीं टूटूंगा तो वो कभी आसमान नहीं देख पाएगा, और तुम भी अगर सिर्फ वही बने रहोगे जो तुम अब तक रहे हो तो तुम उस आसमान को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे नाम से बुला रहा है। तुमने ध्यान दिया है कि कुछ सपने बार बार लौटते हैं, जैसे वे तुम्हें याद दिलाना चाहते हो कि तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। वे सपने डराने नहीं आते, वे रास्ता दिखाने आते हैं, लेकिन रास्ता अक्सर वहां से शुरू होता है जहां तुम्हें अपने ही बारे में सच स्वीकार करना पड़ता है, और सच कभी आरामदेह नहीं होता। सच हमेशा मुक्त करता है, और मुक्ति की हवा तेज होती है। वो पुरानी दीवारों को हिलाती है, पुरानी कहानियों को गिराती है, और तुम घबरा जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, जबकि असल में सब कुछ बदल रहा होता है। तुम अब उस मोड़ के पास हो जहां से पीछे मुड़कर देखने की आदत छूटती है और आगे देखने की जिद पैदा होती है, और जिद नहीं रहती, वो संकल्प बन जाती है। संकल्प की चाहे रास्ता साफ हो या धुंधला, तुम चलोगे, क्योंकि रुकना अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं लगता। तुमने पहले भी रुक कर देखा है, और तुम जानते हो कि रुकना धीरे धीरे तुम्हें छोटा कर देता है, तुम्हारे सपनों को संकुचित कर देता है, और तुम्हारी आवाज को धीमा कर देता है। जबकि चलना तुम्हें थका सकता है, लेकिन वो तुम्हें जिंदा रखता है, और जिंदा रहना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदा रहना उस आग को बचाए रखने का नाम है जो तुम्हें तुम बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें ये आग याद दिलाने के लिए बार बार तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है, ऐसे पलों से टकराता है जो तुम्हें हिला देते हैं, और तुम सोचते हो कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पुरानी दीवारें तुम्हारी नई ऊंचाई के रास्ते में खड़ी हैं।
और हर दीवार गिरने से पहले शोर करती है। तुम डरते हो उस शोर से, लेकिन वही शोर बताता है कि कुछ बदल रहा है। और बदलाव का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी बदलाव का मतलब होता है जगह बनना उस चीज के लिए जो तुम सच में हो। तुम अब ये समझने लगे हो कि तुम जिस जगह खड़े हो वो सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। और पड़ाव पर ज्यादा देर रुकना मंजिल को भूलने जैसा होता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे खींच रही है, भले ही तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने नक्शे पकड़कर बैठा हो। और यही खींचतान तुम्हें बेचैन करती है। लेकिन बेचैनी भी एक तरह की सच्चाई है। वो बताती है कि तुम अपनी ही सीमाओं से बड़े हो चुके हो। और जब कोई अपनी सीमाओं से बड़ा हो जाता है तो या तो वो उन्हें तोड़ता है या उनके भीतर घुटता है। ब्रह्मांड तुम्हें घुटने के लिए नहीं बनाता, वो तुम्हें फैलने के लिए बनाता है। जैसे आकाश फैलता है, जैसे रोशनी फैलती है, जैसे कहानी फैलती है। तुम अब उस कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम उस कहानी का विस्तार हो। और विस्तार का मतलब होता है जगह बदलना, नजर बदलना और कभी-कभी नाम बदलना। नहीं, बाहर का नाम नहीं, भीतर की पहचान। तुम अब धीरे धीरे उस पहचान के करीब जा रहे हो जो तुम्हें डराती भी है और बुलाती भी है। क्योंकि वही पहचान तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम देख पाओगे कि तुम जहां खड़े हो वहां से सिर्फ रास्ता नहीं बदला था, तुम खुद बदल रहे थे। और खुद बदलना ही सबसे बड़ा स्तर बदलना होता है। और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोई आग अपनी दिशा पहचान लेती है तो वो राख से दोस्ती नहीं करती, वो रोशनी बनकर आगे बढ़ती है। और तुम भी अब उसी रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। चाहे कदम धीमे हो, चाहे सांसें भारी हो, लेकिन दिशा साफ होती जा रही है। और दिशा साफ होना ही आगे बढ़ने का सबसे पक्का संकेत होता है। और यही संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो बस गहरी हो रही है। और गहराई में उतरते हुए तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें तुम्हारे ही करीब ला रहा है। और यही करीब आना असली यात्रा है, क्योंकि जब तुम खुद के करीब आते हो तब हर जगह नहीं लगने लगती है और हर पल एक दरवाजा बन जाता है। और हर दरवाजे के पीछे वही सवाल इंतजार करता है जो अब बदल चुका है। अब वो ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, वो पूछता है कि तुम बनने की हिम्मत रखते हो या नहीं। और इसी सवाल के साथ ये रास्ता आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके, बिना पीछे देखे, बस तुम्हें साथ लिए हुए उस गहराई की तरफ जहां अगला स्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम उसे महसूस कर सकते हो, भले ही तुम उसे अभी नाम ना दे पाओ, क्योंकि कुछ चीजें नाम से पहले अनुभव में आती हैं और अनुभव से पहले साहस में। और साहस अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जाग रहा है, जैसे सुबह की पहली रोशनी जो रात से लड़ती नहीं, बस उसे बदल देती है। और यही बदलना अब तुम्हारी कहानी की दूसरी सांस बन चुका है।